विश्वतत्त्वानां गुणलब्धे। हाँ चल भैया, 5वां पत्र चला था। हाँ, फिर से पढ़िए। यदि हम भोजन कर रहे हैं, यदि हम आप पढ़ रहे हैं भैया? आवाज आ रही है क्या? थोड़ी कम है। हाँ आ रही है लेकिन कम है थोड़ी सी। अच्छा, आपकी अच्छी आ रही है। पढ़िए। यदि हम भोजन कर रहे हैं तो वहां पर भी 3 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। शरीर की क्रिया, खाने का भाव, खाने में रस का आना और उसको जानने की क्रिया। जैसे हम दूर बैठकर किसी दूसरे आदमी की क्रियाओं को देखते हैं, वह बीमार है तो हम देख रहे हैं, परंतु बीमारी का भोक्ता नहीं है। परंतु बीमारी का भोक्ता भाई है, हम नहीं है। अगर वह क्रोध कर रहा है तो भी उसका कर्ता भोक्ता वही है, हम नहीं है। अगर वह चलता है तो देखने वाला नहीं चलता, वह तो अलग है। अगर वह बोल रहा है तो देखने वाला चुप है। ठीक यही दशा आत्मा के जानने की है। क्रोध आदि होते हैं, परंतु देखने वाला तो देखने का ही काम कर रहा है। इस प्रकार प्रत्येक कार्य में 3 क्रियाएं एक साथ होती हैं। जानने वाला एक का ही मालिक है। उस एक के साथ उसका अपनापन, एकत्वपना, अहमपना है। बाकी शेष 2 क्रियाओं के साथ उसका अपनापना, एकत्वपना, अहमपना नहीं है। इतना हमने देखा था कल। हाँ, अब आगे क्रियाएं 3 प्रकार की है। शरीर की, विचार की और जानने की। पर तो इस प्रकार हाँ भैया, इस प्रकार 3 क्रियाएं होती हुई जो ज्ञानी होता है वो जानने वाली क्रिया का मालिक है। उस एक के साथ ही उसका अहमपना, एकत्वपना है, अपनापन है। ज्ञानी का शेष 2 क्रियाओं के साथ अपनापन, एकत्वपन, अहमपना नहीं होता है। इस कारण से ज्ञानी अकर्ता है। यानी पर की क्रिया का करता है, जानने की क्रिया का तो वो करता है। अज्ञानी में कितनी क्रियाएं होती हैं? इन 3 में से अज्ञानी में कितनी क्रियाएं होती हैं? एक तो शरीर, तीनों ही हैं अज्ञानी, लेकिन मानता मेरी, ऐसा मानता है कि वो मेरी क्रिया है। मैंने 3 है कि 2 है कि 1 है कि 1 भी नहीं है? नहीं, अज्ञानी में तो तीनों क्रिया चलती हैं। शरीर की क्रिया भी चल रही है, खाने की क्रिया भी चल रही है, खाने का भाव भी चल रहा है, उसको जानने का भाव चल रहा है, लेकिन उसको जानने के भाव को वो मन मानता नहीं है। उसमें कर्तव्य बुद्धि मानता है कि मैं ही कर रहा हूँ। तो फिर उसके जानने की क्रिया है कैसे कहेंगे हम? अगर जानने की क्रिया चलते हुए वो जानने की क्रिया को समझता ही नहीं तो उसको जानने की क्रिया है कहने से क्या मतलब? हम स्वभाव की अपेक्षा कहें तो जीतू भाई, उसको भी, अज्ञानी को भी जानने की क्रिया है। नहीं, 2 ही हो गया। ज्ञानी की जब बोले थे ना 2 क्रिया, शरीर की क्रिया, अधिकारी भावों की क्रिया, 2 ही होगी। अच्छा, अन्यथा उसमें कर्तृत्व भाव पर के प्रति कैसे बनेगा? ठीक है, बराबर। अब आगे वही चर्चा आएगी।
पर की दो क्रियाएं होती हैं, कभी क्रोध कर रहा है, कभी क्षमा मांग रहा है, परंतु जानने वाला तो मात्र जान ही रहा है। वह ना तो क्रोध करता है और ना क्षमा मांगता है, परंतु इन दोनों में भी वह जानने वाला है। इसलिए यह कहना चाहिए कि वह खाते हुए भी खाता नहीं है, चलते हुए भी चलता नहीं है और बोलते हुए भी बोलता नहीं है। यदि उससे कोई पूछता है कि आपने खाया, तब वह कह सकता है खाना खाया गया। यह मैंने भी जाना और देखा है। इस प्रकार वह मात्र ज्ञाता है, क्रिया का कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है। ये ज्ञानी के भाव बता रहे हैं, यानी उसके द्वारा भी भोजन हो रहा है, वो भी भोजन लेता हुआ देखा जाता है, लेकिन भोजन लेते हुए भी वहां पर वो जानता है भोजन करने की क्रिया मेरी नहीं है। भोजन करने की क्रिया किसकी है? शरीर की। हाँ, खुद गलती क्रिया है। और भोजन करने के जो भाव है वो किसकी क्रिया है? भोजन करने के जो भाव हैं, विकारी भाव। विकारी भाव हैं जीव के। ज्ञानी के तो विकारी भाव होते नहीं, फिर विकारी भावों की क्रिया कैसे करेंगे? तो उनको जान रहा है ना, जानने की क्रिया है। तो वही तो फिर खाने की क्रिया जो है वो तो हो गई शरीर की क्रिया या पुद्गल की क्रिया। तो ज्ञानी जब खा रहा है तो उसके भोजन करने के भाव होती है कि नहीं, कि बिना भोजन करने के भाव की वो भोजन करता है? वो कौन से गुण स्थान में उसके हिसाब से भाव तो होते हैं, पर उनको वो चौथे पांचवे छठे वाला ही बोल रहा हूँ मैं। और भोजन करने का कार्य चल रहा है वो चौथे पांचवे छठे में है उस समय, समझो। तो उस समय उसके होते हुए भी उनको अपना नहीं मानता है। हाँ, बराबर है। तो फिर वो क्रिया किसकी हो गई? ज्ञानी की। ज्ञानी की जो ये भोजन के भाव बने वो किसकी क्रिया हुई? पुद्गल की। ठीक है, पुद्गल की कहो। अभी शरीर की क्रिया भी पुद्गल की हो गई। अब खाने के भाव भी पुद्गल की क्रिया कहते हुए उसमें इतना थोड़ा अंतर कर सकते हैं कि ये कर्म की क्रिया है, यानी कर्म उदय की। हाँ, कर्म के उदय के निमित्त से वो परिणाम बने हैं, लेकिन वह इसलिए तो उसका वह कर्ता नहीं है, यह समझता है। ये भोजन का कार्य जो हो रहा है वो तो शरीर के हो रहा है, और भोजन करने का, और भोजन करने के जो परिणाम बन रहे हैं वो कर्म के कारण बन रहे हैं, ऐसा ज्ञानी जानता है। इसलिए उसके भोजन में आसक्ति नहीं है, इसलिए वह खाता हुआ भी नहीं खा रहा है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए यहाँ लिखा उन्होंने कि क्या लिखा है कि अब आप उसको पूछा गया कि आपने खाना खाया क्या, तो उसका उत्तर क्या है? खाना खाया गया। खाना खाया गया माने कि मैंने नहीं करा, वो मेरे द्वारा नहीं है कृत। मैं उसका करता नहीं हूँ, इसलिए कहा था ज्ञानी होते हैं, उनके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती है तो उन क्रियाओं में कर्मणि प्रयोग किया जाता है, कर्तरी प्रयोग नहीं किया जाता है ना। कर्ता बनकर वो क्रियाएं नहीं करते हैं, वो तो कर्म में कर्म में क्रिया कहकर वहां पर कर्मणि प्रयोग बनता है, ऐसा है। भैया वाणी में तो बोलेगा ना कि ऐसा, वाणी तो ऐसी बोलेगा ना, मैंने खाया, हाँ मैंने खाना है खाया। अब वो तो एक कैसे भी बोल सकता है, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अंदर का अभिप्राय बदल गया है।
लेकिन उन शब्दों के माध्यम से भी कभी कभी ज्ञानी के शब्दों के माध्यम से भी उसका ज्ञानी तना झलकता है ना। और इस अपेक्षा से, इसलिए हमने परसों उदाहरण भी बताया था या कल ही बताया था कि आचार्य जब मंगलाचरण लिख रहे हैं तो उसमें वो क्या कहते हैं, यानी विरच्यते कहते हैं ना। हमने न्याय दीपिका का मंगलाचरण बताया था, उसमें विरच्यते शब्द आया है। तो विरच्यते शब्द कर्तरी प्रयोग में होते हुए कर्मणि प्रयोग होता है, किया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो वहां पर कर्मणि प्रयोग, जैसे वही उदाहरण हम लेते हैं ना, जैसे चलते हुए हमारी गलती से किसी को पाँव लग गया तो हम क्या बोलते हैं, गलती से लग गया बोलते, तो हाँ लग गया ऐसा बोलते हैं। अगर आपको कि मैंने आपको पाँव मारा, क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। यानी कर्तरी प्रयोग करेंगे तो लड़ाई होती है। तो कर्मणि प्रयोग में वो सामने वाला भी समझ जाता है कि इसका इंटेंशन वो नहीं है। और इस भाषा भी वैसी आई ना, गलती से लग गया ऐसा। तो ऐसे ही खाना खाया गया ऐसा ज्ञानी का प्रयोग बनता है कि मैंने खाया ऐसा नहीं आया, खाना खा गया। इस प्रकार से भाषा में अंतर कैसे पड़ता है, भाषा से भी ज्ञानी का ज्ञानीपन समझ में आ जाता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि ऐसी भाषा जो बोलेगा वो ज्ञानी होगा, नहीं तो भाषा बदल सकते हैं हम। या ऐसी इस प्रकार हो गया, कर लिया गया, जैसे ईश्वर करते तो आदि भी ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि मैं करने वाला नहीं, ईश्वर करने वाला। इसलिए भाषा करने से ज्ञानी या अज्ञानी नहीं बनता है। लेकिन एक सामान्य रूप से कर्तरी और कर्मणि में क्या अंतर पड़ता है, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर पड़ता है, शब्दों से समझाए तो समझने की अपेक्षा से देखे तो ज्ञानी के जो वचन या ज्ञानी के संबंध में जिन वचनों का प्रयोग होता है वे सारे वचन प्रायः क्रियाओं के करने के काल में कर्मणि प्रयोग रूप से ही बताए जाते हैं। ज्ञानी जानता है, वो जानने की क्रिया का करता है, वह अन्य किसी भी क्रिया का करता है नहीं। क्योंकि एक बार जानने की क्रिया का करता अंदर में प्रतीति में आता है तो बाकी के करने का विषय, क्योंकि उसमें एक ही क्रिया वह कर सकता है, बाकी तो जानता है पर है, पर की क्रिया करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। तो ज्ञानी को जब परिणाम समझ ये वस्तु का स्वभाव प्रतीति में आया तो फिर वो कर के संबंध में कर्तृत्व का विचार मन से तो कभी आएगा ही नहीं। वचन में भी बोलते हुए इस प्रकार की सावधानता देखी जाएगी और क्रियाओं में भी वो सावधानता होती है। वही उसके लिए उदाहरण आता है कि हमेशा यहाँ देती है प्रवचन में। एक शिष्य जो हमने बताया भी था, धनुर्विद्या सीखने के लिए एक गुरु के पास रहता था, तो वो धनुर्विद्या की परीक्षा यानी पारंगत हो गया, तो 1 साल बाद उसकी परीक्षा ली गई। तो परीक्षा लेने के जब वो साध्य को बताया गया, लक्ष्य को गफलत है, लक्ष्य को साधने के लिए कहा गया तो उसने बराबर लक्ष्य भी साधा, फिर भी गुरु ने उसको फेल कर दिया। तो फिर ऐसा हर साल वो मेहनत करता था और गुरु जो लक्ष्य बताते थे उसको साधता भी था, फिर भी उसको गुरु हमेशा फेल करते रहे। तो ऐसे 1 साल 2 साल होते हुए 12 साल गई, लेकिन गुरु तो उसको पास ही नहीं कर रहे थे। अब वो हैरान हो गया, कुछ नहीं ये गुरु अच्छे नहीं, हम छोड़ कर जाते इनको। तो ऐसे वो अभी जा रहा था गुरु के पास, तो देखा
उसने क्या देखा, गुरु ने जब धनुष उठाया तो उनमें उस धनुष से उठाने का कर्तृत्व नहीं दिखा। फिर बाण उस पर चढ़ाया तो बाण चढ़ाते हुए भी उसमें उनको कर्तृत्व भाव उसको प्रतीति में नहीं आया। और फिर उन्होंने अपना लक्ष्य भी साधा तो उसमें भी उनको कर्तृत्व भाव नहीं दिखा। इस प्रकार से गुरु की वो क्रिया नोटिस की उसने। फिर उस साल उसने परीक्षा दी तो उसको पास कर दिया गया। तो क्रियाओं के माध्यम से भी कर्तृत्व का परिणाम पकड़ में आता है, और जिसको कर्तृत्व भाव नहीं है वो भी पकड़ में आता है क्रियाओं से भी। जैसे हम अपने घर में जाते हैं तो उसमें कर्तृत्व बुद्धि से सब काम करेंगे, यानी वो परिणाम दिखता है। और दूसरे के घर में जाएंगे कई दूसरी जगह तो उसमें थोड़ा सा हम सावधान रहेंगे, क्योंकि वहां पर अपने ज्ञान में ये है कि ये अपना नहीं है, इसलिए व्यवस्थित, यानी अपना नहीं है इस अभिप्राय से सब वहां पर क्रियाएं चलती हैं। और अपने जो चीजें हैं उसमें कैसी क्रियाएं होती रहती है। माने मालिक बनकर ही हम क्रिया करते इसलिए कर्ता बन जाते हैं। वहां पर घर में जो पदार्थ है ये भी उतने ही पर है जितने पर घर के पदार्थ है। ये हम अपने घर में रहते हुए भूल जाते हैं। वो भी संयोग में थे, ये भी संयोग में है, फिर भी यहाँ पर अपने ज्ञान में फर्क पड़ गया। और ज्ञान में फर्क पड़ने से वहां पर कर्तृत्व भाव आए बिना, जैसे अपनी है तो गाड़ी अपनी चलाते हुए जो परिणाम है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी का रिमोट से है ना वो लॉक खोलते हुए, गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए, गाड़ी को स्टार्ट करते हुए और रोड पर फिर वो चलाते हुए कैसे परिणाम है होते रहते हैं, है ना। अपनी है तब और दूसरे की है तब नहीं है ना। हम समझ, यानी हर एक क्रिया में उसमें अंतर पड़ता है। इसलिए पर ज्ञानी को वस्तु का स्वभाव समझने पर वो स्वयं को जानता है कि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ और ज्ञान मात्र हूँ तो मेरी क्रिया उठा, ज्ञान मात्र हूँ तो मेरी क्रिया मात्र उठा मत नहीं समझ। बचा हाँ मामा उससे पूरी बात है। तो ज्ञानी जो है उसको वस्तु का स्वभाव समझने से क्या हो गया, जानने की क्रिया का ही मात्र वो करता हो गया, क्योंकि वो समझता है मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान के अलावा शरीर और कर्म के निमित्त से होने वाले परिणाम ये मुझसे भिन्न ही है, ये मेरे स्वरूप में है नहीं। और इस कारण से उन शरीर संयोग और कर्म के निमित्त से होने वाले परिणाम, इन परिणामों के और परिणामों का शरीर का और संयोगों का वह कर्ता नहीं बनता है। दृष्टि में अंतर आ गया, अभिप्राय में अंतर आ गया। इसलिए अच्छी तरह से स्वानुभव प्रत्यक्ष से अपना निर्णय करने पर ही इस प्रकार के परिणाम बन सकेंगे। बिना स्वानुभव के अभी आगे इसमें चर्चा आई भी है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको आएगा वो आगे विषय आगे आया है। और इसलिए हमने क्या देखा यहाँ कि खाना खाया गया, यानी इसका जब खाना खा गया है तो उसमें क्या भाव है कि जब खाना खाने का कार्य बनाने क्रिया हो रही थी उस काल में भी मैं उस क्रिया का ज्ञाता था। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था ऊपर के पैराग्राफ में कि दूसरे में बोलने की चलने की क्रिया जब हुई उस काल में हमें बोलने की जरूरत नहीं थी, चलने की जरूरत नहीं थी, बिना चले बोले ऐसी क्रिया बिना किए ही हम दूसरे को जान सकते थे क्रियाओं के, उनके क्रियाओं को। तो ज्ञानी भी यहाँ शरीर में वो जान रहा है, शरीर भी जैसे दूसरे का शरीर भिन्न है ऐसे यह शरीर मेरा भी जो साथ में है वो भी भिन्न ही है। इसलिए उसके भी क्रिया का मैं करता उतना ही नहीं जितने पर के
शरीर की क्रिया का मैं कर्ता भोक्ता करता नहीं हूँ। जिसने कहा खाना खाया गया यह मैंने भी जाना और देखा है। ऐसी एक सुंदर दृष्टि है ना। वो चर्चा आती है ना, जैसे शमशान में किसी की चिता जलते हुए दूर से देखते हैं, वहाँ हम स्वयं को अनुभवते थोड़ी है कि उस चिता पर मैं जल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी अनुभवते हैं। दूर से जानते वो जल रहा है उसका शरीर, और मैं दूर से जानता देखता हूँ। तो ऐसे अभिनंदन आदि 500 मुनिराजों की जो कथा आती है उसमें भी ये है ना, उन 500 मुनिराजों को कहानी में ये किया गया था ना, क्या बोलते हैं, घानी में पेरा गया था। क्या पेरा, घानी में पेर गया था, पेड़ दिया था, पेड़ दिया। हाँ पेड़, तो कहानी में पेड़ दिया था ना। तो एक एक मुनिराज को वहाँ कहानी में पेरा जा रहा था। तो लाइन में सब थे ना ये, तो पहले आचार्य में डाला गया। तो ये लाइन में जब सब थे तो सारे शपक हो गए थे उस समय। शपक माने श्रेणी चढ़ रहे थे। नहीं यार, श्रेणी चढ़ते उसको शपक कहते हैं ऐसा नहीं, समाधि मरण का आदमी वाले को भी शपक कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो समाधि मरण, अब सब ने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया था, क्योंकि अब ये उपसर्ग था ना। हाँ, तो उपसर्ग के साथ ही वे चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। चाय संलिग्ना और कषाय संलिग्ना ले लेते हैं। तो अब वो जब तक उपसर्ग दूर ना हो तो एक वो समाधि चलती है। तो समाधि के काल में जो कोई जीव श्रावक हो या मुनि हो, सबको शपक कहा जाता है। शपक माने कर्म का नाश करने वाला सामान्य अर्थ है ना। यानी वहां पर कषाय का नाश करता जाता है, मोह का नाश करता जाता है ज्ञानी। तो एक शपथ है ना लाइन में। अब बाकी तो वहां पर एक शपथ का विचार कैसे चल रहा था, यानी एक मुनिराज जो अब उनको अभी कहानी में तेरा नहीं जा गया है, तो अभी उनका नंबर बाद में आने वाला है, और वो सामने देख रहे हैं आचार्यों के उसमें कहानी में डाल दिया गया है। तो वो चिंतन क्या करता है, जैसे आचार्यों का शरीर उस कहानी में डाला गया और तेरा जा रहा है, तब उस काल में मेरे इस शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है। जैसे वो आचार्यों का शरीर भिन्न है और उसमें जो भी परिणाम बन रहे हैं, क्रियाएं हो रही है शरीर में, तो उसके निमित्त से मुझे कोई दुख दर्द नहीं है। तो जिस प्रकार उनका शरीर मुझसे सर्वथा भिन्न है, ऐसे ही जब मेरा नंबर आएगा और इस शरीर को कहानी में पेरा जाएगा, उस काल में भी मेरे अंदर ऐसे परिणाम दृढ़ रहे कि यह शरीर भी उन आचार्यों के शरीर के समान ही भिन्न ही है सर्वथा, कि जिससे मेरे परिणामों में सुख दर्द का अनुभव न हो और परिणामों की विशुद्धता रहते हुए समाधि मरण हो जाए, ऐसा वे चिंतन कर रहे थे। कहने का तात्पर्य क्या है, इस प्रकार से बाहर से भी क्रियाओं की अपेक्षा से देखो तो ज्ञानी अपने ज्ञान की ही मात्र क्रिया को करने वाला जानता है, श्रद्धान है, और इस कारण से वो जितनी भी शरीर के निमित्त से होने वाली क्रियाएं हैं उनका वह ज्ञाता दृष्टा ही बना रहता है। यानी क्रियाएं होते हुए भी ज्ञाता दृष्टा है, यानी क्रियाएं रोक कर ज्ञाता दृष्टा बनना ऐसा नहीं है। क्रिया हो रही है उस काल में भी ज्ञाता दृष्टा है, और हर समय क्रियाएं होंगी। शरीर चल रहा है, गमन हो रहा है इसलिए क्रिया, और बैठा है इसलिए क्रिया नहीं है, ऐसा थोड़ी है। गमन कर रहा है तो काल की क्रिया है, बैठा है तो स्थिर बैठने की क्रिया है, दोनों जगह शरीर की तो क्रिया चलेगी ही। वो एक कर्तव्य है,
है, क्रियाएं होंगी ही होंगी। ऐसा नहीं कि द्रव्य है और पर्याय और क्रियाएं नहीं होंगी। तो हर एक द्रव्य की हर समय पर्याय क्रिया होती रहती है। तो उस प्रकार से शरीर आदि अन्य वस्तुओं की क्रिया होते हुए ज्ञानी क्या करता है? जानता है। जानता मात्र है। तो जानने देखने का मात्र करता, स्वयं को मानता है। इसलिए यहाँ कहा कि खाना खाया गया यह मैंने भी क्या जाना और देखा। ये नहीं था कि मैं खा रहा हूँ। और इसके लिए पुनः पुनः अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार तो अनादि के उल्टे है। तो उल्टे संस्कार के कारण हमें ख्याल में भी नहीं आता है। इतने प्रतिक्षिप्त हो गए हैं, सहजता से क्रियाएं होती जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने उन क्रियाओं संबंधी कर्तृत्व है भी या नहीं है। और उसका कर्तृत्व भी समझ में आता है हमने है या नहीं। जब उस क्रिया की कोई निंदा करे तो हमारे अंदर अगर द्वेष हो तो हम उस क्रिया के कर्ता हो गए थे। जैसे रसोई बनाते कोई सब्जी आदि बनाई गई और वो खराब हो गई तो उसकी निंदा की गई, है ना। तो अपने अंदर में जो कषाय उत्पन्न हुए, तो क्यों उत्पन्न हुए? उस सब्जी का मैंने कर्ता बनकर कार्य किया था और इसलिए उस सब्जी का होने पर मेरी निंदा समझकर कषायवान होता है ना। एक सामान्य, ऐसा कुछ नहीं है कि कार्यक्रमों के निमित्त से ज्ञानी की भी हो, लेकिन मूलतः यहाँ अज्ञानी की दृष्टि से विचार करें, अपने को अपने अंदर में उस क्रिया का कर्तृत्व का संस्कार है या नहीं, ये भी हमें जानने की युक्ति है अपने पास। और इन युक्तियों का अवलंबन लेते हुए अपने में जो गलत संस्कार है कर्तृत्व की क्रियाओं संबंधी पर के, तो धीरे धीरे हम अभ्यास से ही निकलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम निकल जाएगा, लेकिन जब तक हम ये विचार अभ्यास चिंतन मनन करते, यानी स्विकल्प दशा में भी इस प्रकार से विकल्प नहीं चिंतन नहीं करेंगे, तो फिर हमें ये ध्यान के काल में फिर विकल्प आते रहते हैं। ध्यान में विकल्प को कम करना है, तो हमें सविकल्प दशा में भी हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसलिए ध्यान शिविरों में 10 दिन का जब वहाँ दिशा बंधन आदि या सारे नियम दिए जाते हैं, तो अपने आप बाकी सभी क्रियाओं के कर्तृत्व संबंधी भाव नष्ट होते हैं और वहाँ पर हमें केवल जानने की क्रिया करनी है और उन्हीं का संस्कार पुनः पुनः करने से वहाँ हमें एक अपने अंदर में जानने की क्रिया संबंधी विशेष भाव भाषण होता है। और जो पर की क्रियाएं हैं उन संबंधी कर्तृत्व भाव कम रहता है फिर, या नहीं आता है, फिर विकल्प नहीं आते हैं क्रिया संबंधी। ऐसा है ना। हाँ भैया। इसलिए क्रिया चलती है, अभी भी हम बोलते हैं तो हमें थोड़ी समझ में आता है कि मैं यहाँ कर्तृत्व ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। प्रायः कर्तृत्व लेकर ही, क्योंकि संस्कार कर्तृत्व के हैं, इसलिए हमें पुनः पुनः हमको स्वयं को बताना पड़ेगा सविकल्प दशा में, ये बोलने की क्रिया मेरी नहीं, मैं तो जानने वाला। ये सुनने की क्रिया मेरी नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ। ये चलने की क्रिया मेरी नहीं, मैं जानने वाला हूँ। ये व्यापार करने की क्रिया मेरी नहीं। इसलिए माता जी तो हमेशा ये बात हर प्रवचन में अभी कितने सालों से बताती आ रही है। हर प्रवचन में उनके ये बात आती है कि मैं जानने वाला हूँ, मैं खाने वाला नहीं, मैं चलने वाला नहीं, मैं जानने वाला हूँ। इस प्रकार से हर क्रिया में जायकता की प्रतीति माने एक उसमें अहंकार, उस क्रिया के कर्तृत्व का नाश करने के लिए चिंतन स्विकल्प दशा में करते रहेंगे, तो उन
उनके संबंध में जो कर्तृत्व के संस्कार है वो नष्ट होते हुए हमारे द्वारा भी वो क्रियाएं जब तक अपनी जैसी भूमिका है तब तक चलती हुई भी कर्तृत्व नष्ट होने से जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जो अनंत संसार के कारण रूप कषाय है ये संस्कार नष्ट हो जाएंगे, बनेंगे नहीं, ऐसा है। और इसलिए कहा कि भोजन अच्छा बना और वो कहा गया कि अच्छा बना है तो हमने वो एक भाव बन जाता है कि मैंने कितना स्तुति की गई तो उस संबंध में राग उत्पन्न होता है। तो क्यों ऐसा हुआ, सब्जी जो होनी थी वो अपनी योग्यता अनुसार उसकी क्रिया उसमें हुई, अच्छा बुरा तो खाने वाले का जो उस संबंधी जैसा भाव है उस अनुसार उसने अपने परिणाम बनाकर उसके प्रति इष्ट और अनिष्ट की कल्पना की है। उसके उस पदार्थ संबंधी जो अनुकूलता और प्रतिकूलता का एक उसने अपने अंदर में एक विकल्प तैयार किया है और उसके अनुसार वह उसको अच्छा या बुरा कहता हुआ और सामने वाला उस वस्तु को अगर इसने बनाया है उसके संबंध में राग द्वेष रूप वचन सुनता है तो वो भी राग द्वेषी हो गया। तो समझना कि उसमें भी उसके संबंध में कर्तृत्व भाव संस्कार है। और अब ये संस्कार अब ऐसा हो गया तो ये चिंतन करते साथ ही समझो एक क्षण के लिए ऐसा राग या द्वेष हो गया, अगले क्षण जाना नहीं मैंने तो ये सब्जी बनाई नहीं इसलिए इसकी निंदा की गई तो मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं। हाँ, जो सुधारना करना है तो सुधार करेगा, ऐसा नहीं कि चलो मैं तो ज्ञाता हूँ फिर कैसी भी बनाती रहूं सब्जी, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उसमें एकदम दूसरे के प्रति कषायवान नहीं होगा कि तुमको समझ मैंने तुम ही गलत हो, बाकी सब तो अच्छे कहते हैं मेरी सब्जी को और तुमको ही मेरी सब्जी अच्छी नहीं लगती, ऐसा करके उसको दोष नहीं देगा और किसी को भी ऐसा नहीं करेगा कि मैं अच्छा बन, ऐसा अहंकार नहीं आता है क्योंकि जानता है कि मैं तो उस की क्रिया का करता हूँ, ज्ञान की क्रिया का करता हूँ, ऐसा सुंदर है। इसलिए हमें प्रकार का चिंतन करके कर्तृत्व के संस्कार खोजने का अभ्यास करते रहना है। ये पड़े हुए है ना अपने अंदर, शिक्षा का नाम चारित्र मोह भी है। दर्शन मोह से तो शिक्षा तो रूप कर्तृत्व के भाव चले जाते हैं, लेकिन चारित्र मोह के निमित्त से राग द्वेष रूप कर्तृत्व के भाव रहते हैं। किंचित इस अपेक्षा से बोल रहे कि राग द्वेष रूप भी कर्तृत्व भाव ना रहे, मिथ्यात्व के तो नष्ट हो गए हो, लेकिन अब ये भी संस्कार ना रहे, इसके लिए हमें जानने की क्रिया का ही मात्र ख्याल हमेशा रहे। इस दृष्टि से हमें विचार करना चाहिए। इसलिए खाना खाया गया यह मैंने भी जाना और देखा, इस प्रकार वह मात्र ज्ञाता है, क्रिया का कर्ता अथवा भोक्ता नहीं। जो हमने भोजन किया तो उसके हम भोक्ता बन जाते हैं ना, विषयों के हम भोक्ता स्वयं को समझने लगते हैं, जबकि हम विषय के भोक्ता हो नहीं सकते, क्योंकि हमने भोगा किसको, हम किसको भोग सकते हैं। न्याय दीपिका में भी महाराज जी ने लिया है, भोग यानी ज्ञान को भी भोगता है, ज्ञान पदार्थों को भोगता ही नहीं। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी लेता तो अपने जबड़े से निकलने वाले खून का स्वाद लेता हुआ कल्पना से वह हड्डी में से जानता है। ऐसे ही वास्तव में अज्ञानी उल्टा ऐसा करता है। यानी अनुभव तो मीठा, तीखा, ठंडा, गरम, सुगंध, दुर्गंध
इन सब का अनुभव करता हुआ उसका ज्ञानी भोगता नहीं होता है। जानता है मैं तो ज्ञान को ही भोग रहा हूँ, मैं इन स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो विषय है उनका मैं भोगता नहीं, भोगने वाला नहीं, भोग सकता नहीं, क्योंकि ये पर है। ये मुझ रूप मुझे द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप पर नहीं परिणम रहे, मैं उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप नहीं परिणम रहा। लेकिन जहाँ जीवा पर कोई पदार्थ रखा गया कि हमारी बुद्धि में भोक्तृत्व परिणाम बन जाते ना। मेरे ही हम टीवी ऑन किया, मोबाइल ऑन किया तो तुरंत अपने अंदर में भोक्ता के भाव हो जाते हैं। गर्मी लग रही है, फैन चलाया तो एकदम भोक्ता के भाव, ठंडे स्पर्श के भोक्ता के भाव, एसी ऑन किया तो ठंडे स्पर्श के भोगने के भाव, कूलर ऑन किया तो ठंडे स्पर्श के भोगने के भाव, सर्दी आई तो कंबल ओढ़ा तो गर्म स्पर्श के भोगने के भाव। ऐसा हम भोक्ता अज्ञान से स्वयं को समझते हैं और उसमें से आनंद आता है समझकर फिर उसी का आलम्बन ले लेकर ही फिर परतंत्र पराधीन बने रहते हैं सुख के लिए। लेकिन मुनिराज को ऐसा नहीं बनता है क्योंकि वे भोक्ता नहीं रहते और भोक्ता नहीं होने के कारण उनको सर्दी गर्मी है ना, गर्म ठंडा या तीखा मीठा, इसमें कुछ ऐसे इष्टानिष्ट परिणाम नहीं बनते हैं। हमें आश्चर्य लगता है कि ऐसे होता है क्योंकि वे जो मेरा ज्ञानी है वे जानते हैं मैं तो जानने की क्रिया का मात्र करता और भोगता हूँ, मैं कर की क्रिया और कर विषय को करता और भोगने वाला नहीं हूँ। मूलतः तो हम कषायों को भोगते हैं और क्रियाओं को करते हैं। कषायों को भोगते हैं और क्रियाओं को करते हैं। कषायों को भोगते हैं, हम कषाय का अनुभव करते हैं ना। हाँ। तो जब ज्ञान हो गया तो मैं कषाय रहित हूँ। कषाय करना जीव का स्वभाव स्वरूप नहीं है। इस प्रकार जानने से वो वहाँ पर कषायों का भोगता नहीं होता है और इस कारण से वे कषाय भी संज्वलन कषायवत होकर है ना, उसके संस्कार धीरे धीरे नष्ट हो, जल रेखा के समान वो कषाय ज्ञानी के हो जाती है और वो आगे आगे जाकर पूरी ही नष्ट हो जाती है क्योंकि उनको ताकत ही नहीं मिलती ना। ताकत देने वाला जो परिणाम है वो निकल गया, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, वो नष्ट होने से उन कषायों की ताकत अब नहीं रही। जैसे वृक्ष को तोड़ा गया, मूल से अलग किया गया तो पत्तियां कितनी देर हरी रहेगी, कितने काल, तो कुछ काल तक ही रहेगी, अपने आप वो फिर सूखने लगती ही है, सूखी जाती है। ऐसे कषायों को पुष्ट करने के लिए जो ताकत है वो ताकत भी सम्यक दर्शन के साथ और विपरागता के साथ वहां पर उन कषायों की ताकत ही नष्ट हो गई। जो खुराक मिलता है उसको मिलता है और वो फिर अब किसके आधार से जीवित रहे है ना, कि अपने जीवन के यानी जीवत्व शक्ति के आधार से जीने लगेगा, किसी शक्ति रूप जीने लगेगा तो फिर वो कषायों के लिए अवकाश कहाँ रहा। यानी कषाय हमारी जीवत्व शक्ति को लेकर ही जी रही थी है ना। अब में वो जीवत्व देना कषायों को छोड़ दिया तो फिर वो कैसे जीवित रहेगी। इसलिए ज्ञानी कषायों का भोक्ता नहीं होता है ना, विषयों का तो नहीं, विषयों का तो कषायों से भोक्ता होता रहता है। तो एक बार उसने जाना विषय तो पर है, उसको तो मैं भोग ही नहीं सकता, उसकी क्रिया तो उसमें ही है, उस क्रिया के निमित्त से होने वाली जो भाव है वो भाव भी कर्म के उदय से मोह के निमित्त से बन रहे हैं, वो ज्ञान के कारण नहीं बन रहे हैं। इस प्रकार से
उन विषयों को भोगने के जो भाव बनते हैं उन भावों का भी ज्ञानी भोक्ता नहीं बनता। ऐसा एक सुंदर उसका जीवन हो जाता है। सबका ज्ञाता और दृष्टा, क्रियाओं का और विकारों का या कषायों का। अब आगे, जबकि एक दूसरा व्यक्ति है जो इस ज्ञाता को नहीं पहचानता। अभी ज्ञानी की चर्चा। वहां पर वह समझता है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। वह शरीर की क्रिया का भी और विकारी भावों का भी दोनों का कर्ता बनता है। देखो क्या कह रहे हैं, जब जानने की क्रिया का वो ज्ञान नहीं रख रहा है ना, मैं ज्ञाता हूँ इसका उसको प्रत्यक्ष प्रामाण्य से वेदन नहीं है, ध्यान नहीं कर रहा है, अनुभव नहीं करता। अब वो क्या करेगा, समझता ही नहीं स्वयं को, उस काल में करेगा बस यही करेगा, शरीर की क्रिया को अपनी मानेगा, विकारी भावों को अपना मानेगा। दोनों में वो अंतर ही नहीं समझता। यानी जैसे वो 21 गाथा 32 गाथा की है वही विषय आता है, यानी शंकर करता है अज्ञानी। न्याय शंकर, भावे भाव शंकर दोष करता है ना अज्ञानी। यानी जो इंद्रियों के विषय है, द्रव्येंद्रिया है, भावेंद्रिया है, इनके साथ अपने ज्ञायक स्वभाव को एक रूप से अनुभवता है, तब तक उसको जितेंद्रियपना प्राप्त नहीं होता। जब तक वो द्रव्य मोह भाव मोह के साथ ज्ञायक को एक रूप करके अनुभवता है, तब तक वह जित मोह नहीं हो सकता। ऐसा यानी शंकर दोष दूर करना होगा ना, ये भिन्न है और ये गायक मैं भिन्न हूँ। इस प्रकार से अंतर देखना पड़ेगा और अज्ञानी कोई अंतर प्रतीति में नहीं आता। शरीर, यहाँ पर जो विभाव और यहाँ जानने वाला मैं, यही समझता नहीं। ये तीन चीजें है यहाँ, यही तो वर्णी जी कह रहे, तीन है, तीन, यहाँ एक नहीं है ना। एक आदमी को एक ज्ञानी ने भोजन के लिए बुलाया और फिर उन्होंने कहा उसको कि तुम अकेले आना भोजन को, किसी को साथ में लेकर मत आना। तो ठीक है वो बोला। दूसरे दिन वो पहुंचा तो वो जिसने उसको खाने पर बुलाया था वो बोला कि हमने आपसे बोला था ना अकेले आओ। तो वो बोलता है सामने वाला कि मैं अकेला ही आया हूँ, किसको लेके, किसी को भी नहीं लेके आया। तो वो सामने वाला बोलता है तुम शरीर को साथ में ले आए कि नहीं, अकेले आए, हमने बोला था अकेले आओ। ऐसा एक सोच कर लिया। तो कहने का ये है, अज्ञानी को वो शरीर के साथ रहता हुआ कषाय को अनुभवता हुआ और साथ में वहाँ जीव तो है ही, तो जीव को तो समझता नहीं, उसके इंद्रिय प्रत्यक्ष से तो कषाय और शरीर ही अनुभव में आ रहे हैं। तो उसको यही है कि यही मैं हूँ। न्यायिकता का तो उसको यानी ज्ञायकता कषाय रूप अनुभवता है और ज्ञायकता को शरीर की क्रिया रूप अनुभवता है, या ज्ञायकता को संयोग रूप भी अनुभवता है। जैसे तोते में रखी हुई राक्षस की जान, ऐसे हमने धन आदि कुटुंब परिवार में भी हमने अपनी जान रख दी होती है, उनके साथ हमारा संकट रहता है, तो उनके लिए सुख से सुखी, उनके दुख से दुखी होते रहते हैं। तो इस प्रकार से अज्ञान अवस्था में तीन रहती ही नहीं ना। अज्ञान अवस्था में एक ही दिखता है उसको, शरीर के साथ वो है तो उसको शरीर ही दिखता है, कषाय नहीं दिखेगी। कषाय के साथ है तो कषाय दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता। ऐसा है। इसलिए संकर दोष करने वाला अज्ञानी वहां पर स्वयं को शरीर और
कषायों से पृथक नहीं देख पाता, हम्म, इसलिए वो शरीर और कषायों का ही कर्ता बनता रहता है। इसलिए अमृतचंद्र देव ने लिखा या ज्ञानी ही विकल्पों का करता है, ज्ञानी नहीं। ऐसा है। क्या लिखा वहां पर? यह समझता है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। वो शरीर की क्रिया भी और विकारी भावों का भी दोनों का कर्ता भोक्ता बनता है। दोनों को अपने रूप जानता है, दोनों में अहम बुद्धि रखे हुए है। वहाँ क्रियाएं 3 नहीं 2 ही है ना? वो वस्तु स्वभाव से 3 है देखा जाए तो। हाँ, वस्तु स्वभाव। इन परिणत इन परिणति रूप 2 है। यानी पर्याय में देखो तो 2 ही दिख रही है, यानी वहां पर ज्ञान चेतना नहीं दिखती। तो इस प्रकार से अज्ञानी के कर्म चेतना और कर्म फल चेतना ही है, ज्ञान चेतना नहीं होती है। और ज्ञानी के ज्ञान चेतना ही, ज्ञानी के ज्ञान चेतना और कर्म चेतना और कर्म चेतना होती है कि नहीं? होती है जब तक पूर्ण ज्ञान में प्रकट हो जाता है, जब तक होती है। तो उसके कर्ता पर नहीं होने से नहीं होती। बराबर। ज्ञान की तीनों ही चेतना होती है। तो इसलिए कहते हैं ना कि 4 से 12 गुण स्थान तक मिश्र धारा है, यानी ज्ञान धारा कर्म धारा 2 प्रकार की धाराएं हैं। तो 1 से 3 गुण स्थान तक तो कर्म धारा देखी जाती है। शांतिपद प्रदर्शन में एक अलग का अध्याय लिया है ज्ञान धारा और कर्म धारा का। तो उसमें वो सारा अच्छी तरह से स्पष्ट किया है क्या है ज्ञान धारा, क्या है कर्म धारा। तो अज्ञानी के तो कर्म धारा ही चलती है और अरिहंत अवस्था से आगे तो ज्ञान धारा ही चलती है एक अपेक्षा। और बीच वाले गुण स्थान जो है 4 से 12 तो उसमें मिश्र धारा सही गई है, ज्ञान धारा और कर्म धारा दोनों साथ चलते हैं, ऐसा है। और वो ज्ञान धारा धीरे धीरे कर्म धारा को नष्ट करती हुई ज्ञान धारा रूप से ही परिणत हो जाती है, ऐसा है। लेकिन श्रद्धा की अपेक्षा देखो तो चौथे से ही ज्ञान धारा ज्ञान चेतना शुरू हो गई है, इसलिए आध्यात्म भाषा में उसको ज्ञान चेतना ही कहेंगे। कर्म चेतना और कर्मफल चेतना का कर्ता भोक्ता न होने के कारण उसको ज्ञान वाला कहेंगे, क्योंकि अब उसका ज्ञेयार्थ परिणमन रुक गया। ज्ञानार्थ परिणमन ही होता रहता है ज्ञानी का, ज्ञेयार्थ परिणमन नहीं होता, ऐसा है। तो इसलिए अध्यात्म भाषा से ज्ञानी को ज्ञान चेतना ही है, ऐसा कहेंगे अध्यात्म भाषा में श्रद्धा की अपेक्षा से। सर्वथा ज्ञान धारा है ऐसा नहीं, तो फिर उसके संसार में जो जो गुण स्थान दिख रहे हैं, जो जो क्रियाएं अवस्थाएं देखी जा रही है वो नहीं दिखती। दोनों अज्ञानी की तो आचार्य क्या भैया? अज्ञानी की तो 2 ही कर्म धारा ही रहती है और अज्ञानी के तो ज्ञेयार्थ ही परिणमन रहता है। अज्ञानी के तो शंकर है, वह इंद्रिय विषयों से पराजित है, मोह से पराजित है। वो इंद्रिय विषयों पर जीत नहीं पाती, उनको जीत नहीं पाता। मोह को जीतने का उसके पास कोई अवकाश नहीं, क्योंकि उससे भिन्न क्या एकता का निश्चय ही नहीं है। तो मोह को कैसे जीतेगा और विषय पर कैसे विजय प्राप्त कर सकेगा? भले उसने छोड़ दिया हो बाहर से कदाचित विषय, लेकिन जो अंदर में उसके जो परिणाम है
उसका वो त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञायकता की प्रतीति नहीं है। ज्ञायकता की प्रतीति के बिना मोह पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना असंभव है। इसलिए ज्ञायक को जानो तो अपने आप इंद्रिया भी अपने वश हो जाएंगी और कषाय भी अपने वश हो जाएंगे। अज्ञानी और इंद्रियों के वश है और ज्ञानी के कषाय और इंद्रिया वश होती है। ये दोनों में मूल अंतर है। अज्ञानी के कषाय और इंद्रिया स्वामी होती है और ज्ञानी कषाय और इंद्रिया का स्वामी होता है। ये फर्क पड़ता है। यानी उनकी मर्जी से नहीं चलता ज्ञानी कषाय और इंद्रियों की, लेकिन अज्ञानी तो और कषाय की मर्जी से ही मात्र चल पाता है, क्योंकि उससे पृथक अपना अस्तित्व नहीं जानता है। तो कैसे करेगा? यही यहाँ बात कह रहे हैं। वहाँ क्रियाएं 3 नहीं हो रही, नहीं 2 ही है ना। तो परिणति रूप क्रिया वहाँ 2 ही दिखेगी। जानने की क्रिया अज्ञानी की परिणति में नहीं है, क्योंकि उसको स्वानुभव नहीं है। ज्ञायकता का श्रद्धा ज्ञान चारित्र नहीं है, तो उसकी परिणति में तो 2 ही क्रियाएं हो रही हैं, शरीर और कषाय। जब ज्ञाता नहीं आता तो विकारी भावों का कर्ता बन जाता है और उनमें और शरीर में अहम बुद्धि करता है। जिसमें अहम बुद्धि होगी उसमें आसक्ति भी होगी। लौकिक भी जिसको हम अपना मानते हैं उसमें आसक्ति होती ही है। ऐसा है। इसलिए अपनापन नष्ट करने का अभ्यास है ना। अभ्यास क्या है? तो स्वानुभव के संस्कार, जिससे अपनापन के संस्कार टूटते जाते हैं। पर में जो अपनापन है उसका नष्ट करने का उपाय क्या है? पुनः पुनः जानना पड़ेगा। यही बात आज सुबह आएगी शास्त्र में। पुनः पुनः बार बार हम नहीं जानेंगे तो फिर ये शरीर में रोग आदि व्याधियां होने पर जो दुख दर्द आकुलता व्याकुलता संक्लेश बनते हैं वो नष्ट कैसे होंगे? यहाँ आज हमारा तो योग में कुछ हुआ तो अपने परिणाम खराब हो रहे हैं। तो जब शरीर में रोग व्याधि बुढ़ापा आदि आएंगे तो कैसे होगा? अपना परिणाम कैसे स्थिर रहे? कल हम गए थे हमारे एक चाची के पास, है ना, एक माँ के पास गए थे। दोनों बीमार हैं। तो एक माँ तो अच्छी आनंद से है समझो बीमारी होती हुई, और एक माँ को देख रहे हैं शरीर में पीड़ा हो रही है तो कह रही कि संक्लेश होते हैं पीड़ा होने पर। ये बोल रहे तकलीफ कुछ नहीं है मुझे, जबकि पैर टूटा हुआ है। और एक के है ना पैर भी टूटा नहीं, फिर भी जो वो एक वात बनता है शरीर में, उसके निमित्त से दर्द जो होता है तो संक्लेश बनते हैं परिणाम में। तो भेद ज्ञान के संस्कार जितने करेंगे है ना, उतना ऐसे तीव्र कर्म के उदय में हम अपने को स्थिर रख पाएंगे, परिणामों की विशुद्धि रख पाएंगे, संक्लेश से बच पाएंगे। इसलिए पुनः पुनः चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि पर के शरीर के यानी जिनका एक चित्रावगा संबंध नहीं है ना, उनके बारे में हमें कितने विचार हैं। और एक क्षेत्रावगा संबंध वाला शरीर जब तक उसमें बीमारी नहीं बुढ़ापा नहीं तब तक तो हमें लगता है कुछ नहीं। लेकिन जहाँ बीमारी प्रवेश से बुढ़ापा आ जाए तो फिर कैसे कैसे परिणाम बनते हैं। यानी एक जो संश्लेष संबंध इसलिए शब्द प्रयोग किया है शरीर और जीव में, एक क्षेत्रावगा मात्र नहीं, क्योंकि सामान्य रूप से देखा जाए तो एक क्षेत्र में 6 द्रव्य रह रहे हैं। तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं एक क्षेत्र में रहने से, संश्लेष संबंध से प्रॉब्लम आता है। इसलिए जैसनाचार्य जी ने चाहे पंचस्तिका संग्रह में संश्लेष संबंध का शरीर और जीव में प्रयोग किया है। एक क्षेत्रावगा की जगह हमने सामान्य रूप से एक क्षेत्रावगा शब्द
सुना है, पढ़ा है, और वो वस्तु व्यवस्था हमेशा ठीक है, एक क्षेत्र में मात्र रह रहे जीव और ये शरीर के परमाणु, लेकिन जो अन्य क्षेत्र में रहने वाली वस्तु और इस एक ही क्षेत्र में रहने वाली ये, उन दोनों के परिणामों में अंतर पड़ता है ना। अन्य क्षेत्र में रहने वाले पदार्थों में कम ज्यादा हो जाए तो उतना हमें प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन शरीर जो है उसमें कुछ कम ज्यादा हो तो फिर हमें तकलीफ होती है। ऐसा इसलिए इतना अपना शरीर के साथ संश्लिष्ट संबंध और संस्कार भी चले आए अनादि से, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। इसलिए कह रहे यहाँ क्रियाएं 3 नहीं 2 ही है। जब ज्ञाता पकड़ में नहीं आता है तो विकारी भावों का कर्ता बन जाता है, और उनमें और शरीर में अहम बुद्धि भी करता है। जिसमें अहम बुद्धि की जाती है तो उसमें आसक्ति तो होगी ही। अहम पना अच्छा है तो आसक्ति, लौकिक में भी जिसको हम अपना मानते हैं उसमें आसक्ति होती ही है। आपकी जमीन, आपका धन, उसमें अहम पना आने पर क्या होता है? आसक्ति हो रही है। मेरा धन क्या, मेरे को उसने ठगाया, मेरी जमीन हड़प ली। तो आपका क्या हड़प लिया? आप कौन हो? जमीन की कौन है? मैं तो जीव रूप हूँ जमीन। तो इस प्रकार जमीन तो हम अपनी व्यवहार में जो है वो लेंगे, जो होगा वो होगा, लेकिन अंदर में परेशान नहीं ज्यादा हो सकते हैं ज्ञानी, क्योंकि जानते हैं मैं तो सबसे पृथक हूँ, जहाँ देह मेरी नहीं, तो फिर ये जमीन जायदाद आदि इसका तो मेरे से क्या नाता। इस चिंतन का अंदर प्रति समय भान होने से बाहर में भले लड़ाई करे, झगड़ा करे, कुछ भी करे तो भी वो आसक्त नहीं रहता, फर्क पड़ जाता है। पकड़ में फेर हो जाता है। बिल्ली अपने बच्चों को भी मुंह में पकड़ती है और बिल्ली एक चूहे को भी मुंह में पकड़ती है। फर्क क्या है? आसक्ति का। उसको दोनों पकड़ में फेरेगा। हाँ है ना, एक को खाने का भाव, एक को बचाने का भाव है, उनको सुरक्षित स्थान में पहुंचाने का भाव। यानी दोनों को मुंह में पकड़ते हुए भी अपने बच्चों को तो मारने के भाव रखती नहीं है ना, उनको तो रक्षा करती है, और चूहा पकड़ती है तो उसको खाने के भाव है, तो पकड़ में अंतर आ जाता है उसकी। ऐसे ज्ञानी की पकड़ और अज्ञानी की पकड़ में अंतर रहता है। वो दूसरे को तकलीफ हो ऐसी पकड़ नहीं करता है ज्ञानी, और अज्ञानी की पकड़ हमेशा दूसरे को दुख ही देती रहती है आगे वह आसक्ति तब तक नहीं छूट सकती जब तक हम अहम बुद्धि नहीं छूटती। पढ़ने में हमने तो हम अनेक बार आया है, लेकिन थोड़ा चिंतन में लाने के लिए पुनः विचार करना जरूरी है। अहम बुद्धि जब तक नहीं छूटेगी तो आसक्ति नहीं छूटेगी। इसलिए पर से शरीर से आसक्ति छोड़ना चाहते हैं, उन्हें पहले शरीर से अहम बुद्धि छोड़नी पड़ती है, तब आसक्ति अपने आप छूट जाती है। अलग से दूसरा कुछ करना नहीं पड़ता है शरीर को छोड़ने के लिए, है ना। अहम बुद्धि छोड़ो तो आसक्ति छूट जाएगी। और अहम बुद्धि तब तक नहीं छूटती जब तक ज्ञाता पकड़ में नहीं आता। ये बात भी आगे कई अच्छी। ज्ञाता पकड़ो तो अहम बुद्धि छूटे तो आसक्ति छूटे। माने आसक्ति छोड़ने का मूल उपाय क्या है? ज्ञाता पकड़ना।
हाँ, ज्ञाता को पकड़ो, मैं ज्ञायक हूँ, इस प्रकार उसका प्रत्यक्ष अनुभव करो, तो ही वहाँ नियम से अहम पना पर में छूटता हुआ आसक्ति भी रहेगी नहीं। तो यहाँ सामान्य घर में पढ़ते हैं, है ना, क्या है वो, चतुर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। तन से जिस वो सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। चर्म ही निकल जाएगा तो चर्म के ऊपर के रोम जो है, बाल है, वो कहाँ रहेंगे। ऐसे अंदर में अहम ही नहीं रहेगा तो आसक्ति नहीं रहेगी, और अहम नहीं रहेगा तो जब ज्ञाता को पकड़ेंगे तो ऐसे अहम मुझे छोड़ना है करके अहम छूटता नहीं। वो अहम अपनी गायत में आए तो पर में अहम छूटे। अहम कभी छूटने वाला नहीं है, अहम कभी नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि अहम के नाश के साथ जीव का भी नाश हो जाएगा। क्योंकि माने अहम का पिंड है। अब वो अहम शब्द रूढ़ी से अहंकार में जुड़ गया है, स्वरद्रव्यों के अहंकार में, इसलिए वो अहंकार खराब हो गया शब्द। लेकिन वास्तव में अहम यह जीव का स्वरूप है, स्वभाव है। जैसे ज्ञान नहीं रहे तो जीव न रहे, ऐसे अहम न रहे तो जीव न रहे। बस अहम का विषय बदलना पड़ेगा। अहम हम पर में कर रहे हैं अपने को न जानने के कारण। अब अपने को जानेंगे तो अहम पना अपने में आ गया, तो पर में अहम पना छूट गया, आसक्ति नष्ट हो गई। ठीक है ना। हाँ भैया। अब आगे जितना पैराग्राफ पूरा करते हैं, पढ़िए। ज्ञाता पकड़ में आने पर अहम पना ज्ञाता में आएगा, तब शरीर आदि में अहम बुद्धि नहीं रहेगी और आसक्ति अपने आप छूट जाएगी। छोड़ना पर में अहम बुद्धि को है। यह नकारात्मक है। अतः यह कहना चाहिए कि अपने में अहम बुद्धि लानी है, यह सकारात्मक है। रूप से बताया करना क्या है ना। तो विकल्प दशा में ये बात है ना, अज्ञानी को अज्ञानी के भाषा में समझाने के लिए नकारात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अज्ञानी को सकारात्मक भाषा का परिचय नहीं है, अनुभव, इसलिए नकारात्मक भाषा में बताया। क्योंकि अहंकार आदि का तो परिचय है, तो कहा जाता है कि अहंकार को छोड़, ममत्व को पर में छोड़, कर्तृत्व को छोड़, ऐसी नास्तिक रूप भाषा कहने में आती है। लेकिन अस्थिर रूप भाषा आती है, ऐसे उसको तो छोड़ा, लेकिन ग्रहण क्या करे, क्योंकि केवल छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने के साथ ग्रहण कुछ होना चाहिए, तभी बनेगा, बात बनेगी। केवल छोड़ना नहीं बन सकता है, तो छोड़ने के बाद ग्रहण भी होना चाहिए। तो किसका ग्रहण, तो निज का ग्रहण करे तो वह छूटना कहलाएगा, और निज का ग्रहण न हो तो वो छूटना नहीं कहलाएगा। इसलिए सकारात्मक भाषा में कहा कि अपने में अहम बुद्धि लानी चाहिए। भैया अहम माने अपना अस्तित्व भावना, मैं हूँ, ये वाला भावना। हाँ सही है। अपना अस्तित्व, न्याय का स्वीकार, न्याय यानी अहम माने मैं ही ना, मैं यानी जो अनादि अनंत जो त्रिकाल है वह अहम। ठीक है। ओम नमः ज्ञानी।
बीज में, जायत में, ज्ञाता में अहम लाइए, मैं ज्ञाता हूँ, अहम ज्ञाता अस्मि, अहम यानी मैं, ज्ञाता जानने वाला, अस्मि यानी हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ज्ञाता ही हूँ, मैं ज्ञाता हूँ ही, जानो। तीनों के साथ एवकार लगाकर अपने को जानो। अहम एव ज्ञाता, अहम ज्ञाता एव, अहम ज्ञाता अस्मि एव, जानो। ओम विसर्जन। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्वेदाणं, नमो लोये सर्वसाहूरम् नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्वेदाणं, नमो नमो अरिहंताणं, जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी लोग। जय जिनेन्द्र।